हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। वेलकम टू माय चैनल नो द लॉ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में, जो बीएनएस के अंतर्गत जो भी नए अपराध और सेक्शंस जोड़े गए हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुकी है। इसने 1860 के पुराने इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जगह ले ली है। नए कानून में धाराओं की संख्या 511 से घटाकर 358 कर दी गई है। इसके साथ ही बड़ी धाराओं के नंबर पूरी तरह बदल गए हैं। जैसे मर्डर के लिए अब धारा 302 नहीं बल्कि धारा 101 लगेगी। बीएनएस में समाज के नए बदलाव को देखते हुए कई नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे धारा 113 टेररिस्ट एक्ट। इतिहास में पहली बार आतंकवाद को समान दंड कानून के तहत परिभाषित किया गया है। सेक्शन 111 और 112 ऑर्गेनाइज क्राइम, इसमें बड़े संगठित अपराध जैसे रंगदारी, साइबर क्राइम के साथ साथ छोटे संगठित अपराध जैसे मोबाइल स्नैचिंग, जेब काटना को भी अलग से शामिल किया गया है। धारा 103 क्लॉज 2 मॉब लिंचिंग, जब 5 या उससे ज़्यादा लोगों का समूह जाति, समुदाय, भाषा या लिंग के आधार पर किसी की हत्या करता है तो उसे आजीवन कारावास या मौत की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 69 शादी का झांसा देकर संबंध बनाना, नौकरी, प्रमोशन या शादी का झूठा वादा करके महिलाओं का शोषण करने वाले पुरुषों के खिलाफ इस नई धारा के तहत मामला दर्ज होगा। सेक्शन 304 स्नैचिंग, चेन या मोबाइल छीनने की चोरी से अलग करके एक नया और स्वतंत्र अपराध बनाया गया है। धारा 226 सरकारी कर्मचारी पर दबाव के लिए सुसाइड की धमकी, कानूनी ड्यूटी कर रहे किसी अधिकारी को रोकने के लिए खुदकुशी की धमकी देने वालों को सजा मिलेगी। नए कानून में महिलाओं को सुरक्षा तकनीक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। राजद्रोह यानी सेडिशन को खत्म कर दिया गया है। धारा 152 राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। इसकी जगह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा की शुरुआत, छोटे मोटे अपराध जैसे 5000 से कम की चोरी, मानहानि, सार्वजनिक जगह पर शराब पीना के लिए जेल के बजाय कम्युनिटी सर्विस जैसे पार्क या अस्पताल में काम करना की सज़ा का नियम जोड़ा गया है। आधुनिक परिभाषाएं जोड़ी गई है, जैसे डॉक्यूमेंट की परिभाषा में अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी कानून में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। एडल्ट्री और समलैंगिकता धारा 377 को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए एडल्ट्री और आपसी सहमति से अननेचुरल ऑफेंस, अप्राकृतिक यौन संबंधों यानी आईपीसी के धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।